हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं उज़ुमाकी के बारे में। मतलब जो इसका उज़ुमाकी मांगा है और एनिमे है, ये दोनों के दोनों ही फुल एंड फाइनल हो जाएंगे। बिकॉज रियली बता रहा हूँ, मैंने इससे घटिया मांगा और इससे घटिया एनिमे लाइफ में नहीं देखा। तू बताता हूँ कैसे मेरी सोच इस मांगा के लिए इतनी ज्यादा घटिया कैसे हो गई। लगभग 1 महीने पहले की बात है, मैंने सुना एक हॉरर मांगा के बारे में। मुझे ये मांगा किसी ने रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से मैंने ये मांगा देखा, मैंने एनिमे भी देखा। बिकॉज जो स्टार्टअप है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे ये मांगा तुम्हें अपनी ओर है, बड़ा मजा आता है क्योंकि तुम्हें हॉरर चीजें फील होती है। इसके अंदर का दर्द तुम्हें फील होता है, जो भी उनके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं वो सब कुछ तुम्हें फील होता है। क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा कर्स दिखाया जाता है, जिसके अंदर इस कर्स का नाम है उज़ुमाकी। उज़ुमाकी मीन्स स्पाइरल यानी चक्राकार हिंदी में। इसके अंदर लोग स्पाइरल की वजह से मर रहे होते हैं, साइको हो रहे होते हैं एंड लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी हॉरर फीलिंग एंड वाइब देता है। इवन स्पाइरल्स को यहाँ तक चलाते हैं कि इसके अंदर टाइम ट्रैवल तक होता है। और रियली मुझे इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि मैंने इस मांगा पर ही 2 दिन लगाए पढ़ने में और इसके 20 के 20 चैप्टर खत्म किए। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या रही, मुझे इस मांगा के अंदर इसका कंक्लूजन नहीं मिल पाया कि एक्चुअली ये लोग इस कर्ज में फंस क्यों रहे हैं। एक्चुअली इतने खतरनाक चीज होने का मतलब क्या रहा, और एक्चुअली इन गाँव वालों ने उन स्पाइरल्स का बिगाड़ा क्या है। जहाँ पर तुम्हें लास्ट चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा एक दुनिया दिखाई जाएगी जहाँ पे सारा कुछ स्पाइरल ही है, और वो इस गांव के अंडरग्राउंड में होता है। बना दिए। और इवन एट लास्ट इसके अंदर के हीरो और हीरोइन दोनों के दोनों ही स्पाइरल के कर्ज में फंस जाते हैं, और उसके बाद ये कहानी खत्म होती है। और मुझे इस चीज का कंक्लूजन ना मिलने की वजह से मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हुआ और मैंने इस पे वीडियो ही बनाना बंद कर दिया। बिकॉज भले मुझे यूट्यूब से कुछ फायदा ना मिले, लेकिन मुझे एक अच्छी कहानी चाहिए, यही मेरा मोटिव है। इसके अंदर जो कंक्लूजन है वो ना के बराबर है। जो इंसिडेंट हुए हैं वो वहीं तक रह के एक चैप्टर के अंदर रह के खत्म हो चुके हैं। अगर मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं बढ़िया वाला, तो जो किरी है उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है जो कहता है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तू अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। नाम इसके बॉयफ्रेंड का था सुइची। भाई रियल लाइफ में नहीं, लड़कों की लाइफ मांगा में भी खराब ही चल रही है। तो ये जो बंदा है वो किरी को बोलता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ किरी मना कर देती है। एक दिन वो बंदा उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है, लेकिन किरी उसको मना कर देती है। मना करने के बाद उस लड़के को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने प्यार को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा कांड कर देता है और वो जाके मर जाता है। वो गाड़ी के नीचे आ जाता है, वो भी किरी के सामने। और दोस्त रियलिटी भी यही है, आप किसी से कितना ही प्यार कर लो, लेकिन अगर सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता तो ये सब कुछ वेस्ट है। और ये वेस्ट होना आपके ऊपर है कि आपको वेस्ट होना है या मूव ऑन करना है। बट यहाँ पे जो हमारा हीरो है, जो आशिकी 3 कर रहा है, वो मूव ऑन नहीं कर पाता है। वो सीधा जाता है गाड़ी से ठुक जाता है। इतना समझने के लिए इस मांगा को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये डिटेलिंग कहाँ नहीं दी गई एनिमे के अंदर, बिकॉज एनिमे मांगा से ज्यादा वर्स है। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। क्योंकि एनिमे के अंदर इतना कवर नहीं किया गया, बहुत सी चीजें कवर नहीं की गई है, लेकिन थोड़ा फनी है तो बता रहा हूँ। भाई का जो इंसिडेंट था वो बहुत ही खतरनाक था। बंदा मरने के बाद इसको दफना दिया जाता है, उसके बाद भी ये बंदा अपनी आशिकी 3 दिखाता है, और ये हमारा मजनू नंबर 1 निकलता है सीधा कॉफिन के अंदर से, और ये सीधा जाता है किरी के पास, जिसे देखकर किरी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब तो सुइची को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये कोई भूत नहीं बनता। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाया जाता है कि इसके अंदर एक स्प्रिंग फंस गई थी, जिसके वजह से ये मूव कर रहा था। इवन अगर एक स्प्रिंग के अंदर इतनी पावर हो रही है तो मतलब तुम्हें मांगा के अंदर लगेगा ना कुछ नया है, लेकिन घंटा कुछ नहीं है। मामो तरफ बहन के 14। अब आते हैं एनिमे के ऊपर। एनिमेशन इसकी इतनी घटिया एनिमेशन है कि जिंदगी में लाइफ में कभी दोबारा नहीं देखने वाला। बिकॉज इसकी एनिमेशन डिजास्टर है। बिकॉज ऐसा एनिमेशन तो कोई फैन आर्ट वाला बंदा भी नहीं बनाता है, इतनी ज्यादा डिजास्टर है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और ये चीज शायद इसलिए हुआ क्योंकि हो सकता है स्टूडियो के पास ज्यादा पैसा ना हो, लोग गरीब हो, दैट्स व्हाई इतनी घटिया एनिमेशन बनाई गई। देखो जापान जो है उसका सिनेमा एनिमे है। जापान एनिमेशन को उस लेवल तक लेके जा चुका है जहां तक कोई भी लेके जा ही नहीं सकता। और जापान से ही इतना घटिया और वाहियात किस्म का एनिमेशन निकल के आता है तो बहुत ही गलत बात है।
इवन अगर उजुमाकी एनिमे की बात करें तो इस एनिमे को देखने के बाद तो कोई बच्चा भी न डरे, क्योंकि भाई एनिमेशन कुछ पता है ही नहीं। जो एनिमेशन यहाँ होनी चाहिए थी, जिसमें डर लगना चाहिए था, वो तो नहीं मिल पा रहा है, बस बना दिया है, तुम देख लो। इवन अगर तुम इस उजुमाकी एनिमे को देखोगे तो तुम्हें इसकी गलतियां इतनी नजर आएंगी ना, वो भी फर्स्ट टाइम देखते हुए। इवन रनिंग एनिमेशन में ही गड़बड़ कर रखी है, बंदा भाग ही नहीं पा रहा है। इसकी एनिमेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मांगा को ही कॉपी पेस्ट किया गया है, बस इसके अंदर एनिमेशन का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा लगता है किसी बच्चे ने एनिमेशन बनाई। अब अगर स्टोरी लाइन की बात करी जाए, देखो मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि भले मांगा के अंदर इन लोगों ने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, कम से कम एनिमेशन में तो निकाल दिया होगा, क्योंकि मांगा के अंदर मैंने खुद देखा था, उजुमाकी के चैप्टर 20 के अंदर खुद तुम देखोगे, राइटर खुद बोल रहा था कि इसका कंक्लूजन क्या है। मैंने ये सोचा कि मांगा के अंदर नहीं तो एनिमे के अंदर तो इन लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया होगा, क्योंकि इतने सालों बाद बना रहे हैं तो हो सकता है इनको कंक्लूजन मिला हो, या फिर कहानी में कोई चेंज लाए। लेकिन दोस्त, कहानी तो वैसी की वैसी है, इवन कट पेस्ट ज्यादा कर रखा है। इवन सही बताऊं तो जबरदस्ती और ज्यादा ही जबरदस्ती मांगा को स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है, वरना जितनी भी मांगा है वो सारे के सारे इंसिडेंट अलग अलग जगह पे हुए हैं। इवन इनका कोई टाइमलाइन मिल नहीं पा रहा है। जस्ट लाइक अगर इनकी एक मांगा एनिमेशन के अंदर खत्म हो जाती है तो ये लोग व्हाइट पैनल देख के दूसरी मांगा स्टार्ट कर देते हैं, और इतना ज्यादा कट पेस्ट मारने के बाद शायद इनके पास 4 एपिसोड के एनिमे बचा हुआ था और वही इन लोगों ने रिलीज कर दिया। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट अब आते हैं कंक्लूजन पे कि इस एनिमे का या इस मांगा का कंक्लूजन क्या है। एट द जिंजितो मांगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका कंक्लूजन इतना घटिया होगा। अब देखो, कुछ तुम्हारे अगर शहर में हो रहा है, इतना बुरा तरह से हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, तो तुम्हारे शहर में लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है, लोग उस डिजास्टर को सह रहे हैं। इवन बाहर देश के कुछ न्यूज वाले आते हैं, लेकिन वो भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि कर्ज तो किसी पे भी लग जाएगा जो भी इस विलेज के अंदर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर्ज किसी के ऊपर रहम नहीं दिखाएगा। लेकिन भाई कर्ज लगा क्यों, ये तो बताओ मुझे। इस दुनिया में कुछ भी चीज होने का रीजन होता है, उसे तो बताओ। तुमने पूरी मांगा खत्म कर दी, पूरा एनीमे खत्म कर दिया, उसके बाद भी तुम्हें पता लगा कि ये सब चल क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि एक मांगा बनी है तो उसका एनीमे भी बनना होता है, और वो चीज हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका आर्ट क्या है, बस मांगा खत्म करनी है। Goddamn right. और वैसे भी मैं इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो प्लीज मुझे इसे अब खत्म करना है, बंद करो। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा है क्रियोसिटी है देखने का, तो तुम कंजरिंग मूवी देखो, और उससे ज्यादा क्रियोसिटी है तो तुम वीराना मूवी देखो। भले तुम्हें इसके अंदर की लड़की बड़ी सेक्सी लगेगी, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा ही डरावनी लगेगी, इतनी की लड़कियों से दुश्मनी हो जाएगी तुम्हें। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।